कांग्रेस का अगला प्लान क्या है? पहले तो कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शेर, अब शायर भी कहने लग गए क्या शेरो शायरी से देश चलेगी या फिर काम से देश चलेगी? कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रण छोड़ करके भाग गए प्रदेश के मुख्यमंत्री। कांग्रेस को खत लिखा जा रहा है कि कोरोना आ गया, रैली बंद करो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेब में कोरोना के वायरस है। ये जहाँ चाहते हैं छोड़ देते हैं, जहाँ से पकड़ लेते हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के चुनाव को लेकर डर गई है? 24 डर नहीं गई और भाग गई है मैदान छोड़ के। आपने कल नहीं देखा? भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे लाने के लिए। राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी को हाउ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसानों के लिए क्या कुछ खास और नया होगा अगर कांग्रेस को मौका दिया जाता है? बोला बकरे की माँ कै दिन खैर मनाओगी तो जान देनी पड़ेगी। गठबंधन सरकार ने सरकार छोड़नी पड़ेगी। 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस जो है कहीं अपना दमखम नहीं दिखा पाई। हरियाणा प्रदेश में संपूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कार क्रांति में। और मैं अंजलि चावला आज खड़ी हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ ही देर में आर के फॉर्म में हुड्डा साहब आने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के। और आइए अभी हम यहाँ पे कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कांग्रेस का जो है ये स्थिति क्यों बनी हुई है और कांग्रेस का अगला प्लान क्या है। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए है या फिर और कुछ है? आइए हम बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए जानेंगे। रोक दे रहे, माइक को बंद कर। हमारे साथ है जेपी जी जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। कांग्रेस का अगला प्लान क्या है? तो कांग्रेस पार्टी 6 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी तक लगभग 3 और 3.5 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके हरियाणा प्रदेश में प्रवेश करेंगे। और 6 तारीख को सुबह ही वो पद यात्रा करके और पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में एक ऐतिहासिक रैली करेंगे। क्योंकि पानीपत की ऐतिहासिक मैदान रहा है, पानीपत में हमेशा जीत रही है। और ये राजनीतिक लड़ाई भी पानीपत से शुरू करेंगे जो सत्ता की है। हरियाणा प्रदेश में संपूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। तो ये सारा प्लान 6 तारीख को विशाल रैली कांग्रेस पार्टी करने जा रही है राहुल जी के सम्मान में जी। और एक तरफ जो है बीजेपी और स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से जो है लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों के तरफ से कांग्रेस को खत लिखा जा रहा है कि कोरोना आ गया, रैली बंद करो। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या जहां पे बीजेपी का रैलियां हो रही है और जहां पे बीजेपी की सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, वहां पे कोरोना नहीं है? जहां पे भारत जोड़ो यात्रा है, क्या वहीं पे कोरोना है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेब में कोरोना के वायरस हैं। ये जहाँ चाहते हैं छोड़ देते हैं, जहाँ से पकड़ लेते हैं। यानी कि झूठ बोलने की महारत हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार में है। और मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का जब भारतवर्ष के स्वास्थ्य मंत्री ने आदरणीय राहुल जी को इस तरह की चिट्ठी लिखी और अगले ही दिन बयान पढ़े कि भाई 5,000 यात्री प्रतिदिन हिंदुस्तान से चाइना जा रहे हैं। 5,000 यात्री प्रतिदिन चाइना से हिंदुस्तान आ रहे हैं। उन यात्राओं पर रोक नहीं, हवाई यात्राएं नहीं रोकी जा रही। उसके बाद किसी भी एक अस्पताल में भारतवर्ष के में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया। बल्कि एम्स के डायरेक्टर ने ये कहा कि ये तो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन तो यहाँ 7-8 महीने पहले आ चुका है। ओमिक्रॉन का तो कोई असर है नहीं लोगों पे। ये तो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, राहुल गांधी जी की जो यात्रा हरियाणा प्रदेश में बड़े दमखम से दाखिल हुई। और जिस तरीके से 21 तारीख को सुबह 6 बजे आज़ाद भारत के अंदर ये पहला मौका है किसी नेता का, किसी प्रदेश की जनता ने सुबह के 6 बजे स्वागत किया। शाम को स्वागत करते तो मैंने बहुत देखे, लेकिन महापो की ठिठुरती सर्दी में सुबह 6 बजे 50 से 1000 लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया। और उसके बाद जब पदयात्रा राहुल जी के नेतृत्व में चली और वो फरीदाबाद में एंटर हुई, पूरा नूंह जिला, मेवात जिला, गुड़गांव जिला को क्रॉस करते हुए, और वहां पर जाकर के इतना बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ कि ये लोग घबरा गए कांग्रेस की लोकप्रियता को और उन्होंने बिजली कट कर दी। और शर्म आनी चाहिए गठबंधन सरकार के उन मंत्रियों को
जो सदन में ये कहें कि हमने तो बिजली इसलिए बंद करी कि जनता ज्यादा आ गई थी। अरे भाई, जनता ज्यादा उसी नेता के पीछे आती है जिसके अंदर जनता का विश्वास हो। क्या लगता है बीजेपी जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के चुनाव को लेकर डर गई है? 24 डर नहीं गई और भाग गई है मैदान छोड़ के। आपने कल नहीं देखा ये जिस तरीके से यात्रा का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला, और कल किसान के इश्यूज को लेकर के, विशेष तौर से गन्ने के भाव को लेकर के विधानसभा में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हुए, और उस आमने सामने में अखबारों ने लिखने में विवश होना पड़ा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रण छोड़ करके भाग गए प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो शायरो शायरी में भी पहले तो कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शेर, अब शायर भी कहने लग गए। सर, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या शेरो शायरी से देश चलेगी या फिर काम से देश चलेगी? 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस जो है कहीं अपना दमखम नहीं दिखा पाई, तो लगातार जो है बीजेपी के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे लाने के लिए वो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है की जा रही है, तो इस आरोप को आप किस तरह से देखेंगे? इन बीजेपी हरियाणा तो राहुल गांधी ऐसे दिखता है, जब हम गाँव में थे, छोटे बच्चे थे ना, तो गांव में कहती थी हमारी माँ दादियाँ बुआ के छोरे सोजे नहीं हाउ आ जाएगा। राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी को हाउ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी से भयभीत होकर के इस तरह का प्रचार करते हैं। मैं कहता हूं, आपने हरियाणा विधानसभा का चुनाव देखा होगा, आदमपुर का। आदमपुर में जहां कांग्रेस 10,000 तक सिमटी थी, आज वहां कांग्रेस पार्टी 55,000 वोट ले गई। और जो समीकरण आदमपुर में था, यदि जाति विशेष के मतदाताओं को छोड़ दें, अदर देन दूसरी जाति पूरे इलाके की, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी 16,000 से लीड करके आई है। ये तो एक चंद इलाका है जिस इलाके में हम भी समझते थे, और जहाँ पर उनकी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार या उनके लोग लंबे लंबे उससे जीतते रहे, और वो जो जीत हुई है 15,000 की, देखिए श्याम दाम दंड भेद पुलिस बल धन बल सत्ता बल सब इकट्ठा हुआ, और 15,000 वोट उसमें ऐसे थे बीड़ बबरान डंडूर पीरावाड़ी, जहां पर 15,000 गरीब लोग वास करते थे, मजदूर लोग वास करते थे, जिनको बसाने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश ने बड़ा काम किया था। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मैं हिसार का एमपी था, 17 एकड़ जमीन हमने दलित समाज को लोगों को दे करके बसाई थी। तो उन्होंने कहा कि सारी को उजाड़ेंगे या बीजेपी को वोट दो, सारा सिस्टम करके वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए। तो आप ये देखिए, तो आप कह रहे हो कांग्रेस तो बड़ी तेजी से उभर रही है। हिमाचल में हमने सरकार बना ली है, गुजरात में अगर ये वोट काटू ना होता केजरीवाल की पार्टी नहीं रही। केजरीवाल अवेसी की तरह वोट काटू नाम, जैसे चौटाला परिवार है वोट काटू, केजरीवाल है वोट काटू, अवेसी है वोट काटू, इनका ये भारतीय जनता पार्टी के एक पेड संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2024 की क्या तैयारियां हैं? क्या 2024 में हरियाणा में और देश में कांग्रेस की वापसी होगी? क्यों नहीं होगी। कल हम 3 जिले किए हैं, हमारे होनहार सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और मैंने, तो इतना बड़ा जन समर्थन हमने मिला है। और मैं आप सबको भी निवेदन करना चाहूँगा कि 6 तारीख को आप हमारी रैली को देखना, उसको कवर करना, और आपको ये दिखेगा कि इसी तरह की जींद में हमने एक रैली करवाई थी। और इसी तरीके से जो पदयात्रा, आपको याद होगा 2002 में जब ओम प्रकाश चौटाला ने 3 में किसानों को 9 किसानों को गोलियों से मरवाने का काम किया था, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। जींद से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक उन्होंने मार्च किया था, बड़ी विशाल जनसभा रामलीला ग्राउंड में की थी। तो उस वक्त ही बड़ा भारी सब दल छोड़ पार्टी छोड़ के भाग गए थे। आज राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, और जिस तरीके से राहुल जी के साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे दूसरे नेता और कार्यकर्ता, आज उसी का तो एक नतीजा है। यानी कि लाइट काट दी, पानी बंद कर दिया, कोरोना का डर बैठा दिया, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब देखो कहावत है ना, बोला बकरे की माँ कैदन खैर मनाओगी, तो जान देनी पड़ेगी। गठबंधन सरकार ने सरकार छोड़नी पड़ेगी। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो आप बताइए कि किसानों के लिए क्या कुछ खास और नया होगा अगर कांग्रेस को मौका दिया जाता है? कहने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर होंगे तो किसान वैसे मालो माल हो जाएंगे। उनकी किस्मत, किसान की किस्मत
आज इसीलिए तो किसान को कमजोरी है कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं है। आज किसान विरोधी लोग सत्ता में हैं तो किसानों के ठाठ होंगे। MSP पे फसल बिकेगी, उपज के पूरे दाम दिलाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। और ये रोजगार ये कच्चा नहीं, कौशल रोजगार योजना जो शुरू की है ये नौजवान साथियों के साथ बड़ा भद्दा मजाक है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, एक टीचर जितनी तनख्वाह लेता था उसके एवज में 3-3 टीचर लगाने शुरू कर दिए, यानी कि सत्यानाश कर दिया नौजवानों का। आज कैथल में ही कई किसानों की कई करोड़ की पराली जला दी गई, क्या आप उनके लिए मुआवजे की मांग करेंगे सरकार से? मैं तो ये कहता हूँ कि किसान का किसी प्रकार का नुकसान हो, ये सरकार बार बार मुआवजे की बात करती है, उनको मुआवजा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए। अब तो देखना ये होगा कि जनता किसे चुनती है और 2024 में जनता किसे मौका देती है। मैं अंजलि आपसे फिर मुलाकात करूंगी अपने किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बने रहिए संसार क्रांति के साथ। नमस्कार।